अखिल विश्व यह मोर उपाया, अखिल विश्व यह मोर उपाया। सब पर मोरी बराबरी दाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब एक भजन है, हम गा देंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे। जारो मैं या जग की चतुराई, जारो मैं या जग की चतुराई। राम भजन नहीं करत बावरे, जिन यह देह बनाई। जारो मैं या जग की चतुराई, जारो मैं या जग की चतुराई। राम भजन नहीं करत बावरो, जिन यह देह बनाई। जारो मैं या जग की चतुराई। माया जोरी जोरी करे इकट्ठी, हम खे हैं लड़का व्यवसायी। माया जोरी जोरी करे इकट्ठी, हम खे हैं लड़का व्यवसायी। शोधन चोर मुँह से ले जावे, रहा सहाल जाय जवाई। जारो मैं या जग की चतुराई, जारो मैं या जग की चतुराई। यह माया जैसे कलवारिन मद पियाय राखे बोराई। एक तो पड़े धरनी पर लौटे, एक कहे चोखी दे माई। जारो मैं या जग की चतुराई, जारो मैं या जग की चतुराई। राम भजन नहीं करत बावरे, जिन यह देह बनाई। जारो मैं या जग की चतुराई। या मायासुर नर मुनि डहके, परी पैगंबर को घर खाई। यह मायासुर नर मुनि डहके, पीर पैगंबर को धरि खाई। जे जन रहे
राम शरण हाथ मिले तिनको पछताई। जारो मैं या जग की चतुराई, जारो मैं या जग की चतुराई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ले फांसी हमहूँ पे आई। गुरु प्रताप साधु की संगति, हरि भज चला निशान बजाई। जारो मैं या जग की चतुराई, जारो मैं या जग की चतुराई। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये भजन है, इसके माध्यम से संत हमको आपको ये बताते हैं कि ये इस जगत की बुद्धिमानी, चतुराई, ज्ञान, कहते हैं कि जारो मैं या जग की चतुराई। इस जगत की चतुराई को मैं आग लगाता हूँ। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा कि भरत कहते हैं कि सो सुख कर्म धर्म दजरि जाहु, जहन राम पद पंकज भाऊ। वो सुख, वो कर्म, वो धर्म, उसमें आग लग जाए, वो जल जाए, जो राम के चरणों में प्रेम नहीं पैदा करता। बस इतनी सी बात है कि सारा धर्म, सारा कर्म, सारा जो दुनिया की चतुराई है वो राम के भजने में ही है। अगर राम से वंचित हो गए तो सारी चतुराई करके बहुत करेंगे तो टाटा हो जाएंगे, टाटा बिरला बन जाएंगे, धीरू अंबानी बन जाएंगे, इतना ही ना करेंगे। लेकिन 80-82 में वो भी चल बसे, तो वो कहाँ चतुराई जितनी किए वो लेके कोई गया नहीं। इसलिए कहते हैं कि जारो मैं या जग की चतुराई। और वही रामायण में कहते हैं कि सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। वो सुख, वो कर्म, वो धर्म, उसमें आग लग जाए और वो जल जाए अगर राम में भाव नहीं पैदा करता, राम का चिंतन नहीं करता और राम का चिंतन नहीं कराता है, तो न वो सुख है, न वो धर्म है और न वो कर्म है। तीनों कहते हैं कि तीनों में आग लग जाए। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। और वही ये कहते हैं कि जारो मैं या जग की चतुराई। तो चतुराई चूल्हे पड़े, घूरे पड़े अचार, तुलसी राम भजन बिन चारों वर्ण चमार। ये कहते हैं तुलसीदास जी कि चतुराई हमारी चूल्हा में पड़ जाए, चूल्हे पड़े, चतुराई चूल्हे पड़े। लोग चतुराई बहुत करते हैं अपना काम बनाने के लिए, बहुत चतुराई करते हैं, लेकिन कहा गया है कि चतुर 4 जगह फंस जाते हैं, मतलब और ज़्यादा फंस जाते हैं। इसलिए चतुराई उतना ही करो जितना कर्म करते हो, और कर्म से ज़्यादा चतुराई करोगे तब फिर कहाँ जाओगे, एक दिन चतुराई पकड़ा जाएगी। एक यादव जी थे, बड़ा बढ़िया घर परिवार था, बड़ी संपन्नता थी, गाय भैंस खूब लग रही थी, खेती होती भी बड़ी अच्छी थी। और जब देखा किसी ने आकर के व्यवस्था, तो पहले तो लोग व्यवस्था देख करके घर परिवार, खेती, गाय भैंस शादी कर देते थे। आजकल शादी होती है मोबाइल पर, मोबाइल से देखते हैं, और मोबाइल जितना दिन बैटरी उसकी जैसी चलती है वैसे ही शादी चलती है। जो फेसबुक पर शादी कर लिए, कोई इंस्टाग्राम पे लड़की देख लिए, कोई लड़का देख लिया, और फिर माई बाप का किसी का नहीं माने, अपने मनमानी कर लिए। तो जितना मोबाइल चलता है उतना ही शादी चलेगी, ये समझ लेना। और डायरेक्ट मिलोगे तो जितनी जिंदगी रहेगी उतना चल सकते हो, लेकिन मोबाइल में देख के करोगे तो जितना मोबाइल की आयु है उतना ही शादी की आयु है। 2-3 साल के बाद बैटरी लो होने लगती है मोबाइल की, और उसके बाद कमज़ोर पड़ने लगता है, और फिर धीरे धीरे 4-5 साल में तो एकदम कितनों चार्ज करो भ्रष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाता है। फिर कहेंगे कि लो इसको उसी कंपनी में बेच दो, दूसरा ले लो। बस यही हाल हो गया है मनुष्य के
पढ़े लिखे का, पढ़ाई लिखाई कम है वो ठीक है, जो ज़्यादा पढ़ लिए हैं वो और इधर ही भाग रहे हैं। तो ये सब अपने बच्चों को समझाइए, उनको पढ़ाइए कम लेकिन शिक्षा ज़्यादा दीजिए। शिक्षा खाली पढ़ाई नहीं होती, शिक्षा माने आचरण। उनको बताइए कि क्या गड्ढा है, कहाँ खाई है, कहाँ पहाड़ है, उनको जानकारी होना चाहिए। तो शादी देखने वाले आए, बढ़िया व्यवस्था देखा, घर परिवार और गाय भैंस अच्छी अच्छी देखा, तो तय हो गई शादी। उनका शादी हो गई, पत्नी आ गई। पत्नी आई तो बड़ी सुंदर थी, बड़ी सेवा करती थी शुरुआत में, खूब अच्छी सेवा करे, खिलाए पिलाए। जो खिलाए पिलाए में क्या था कि दिन भर तो वो काम करते थे और जब भोजन के लिए आवें तो भोजन करें। अब भोजन करके उनको बीड़ी पीने का नशा था, भोजन के बाद बीड़ी पीते थे। तो भोजन कर लें, अब बीड़ी पकड़ा के औरत दे दे तो औरत से बोले कि कुछ तुम भी खा लो, तो एक दो रोटी अपने में से छोड़ देते थे, उसके बाद बोलते थे कि तुम भी कुछ खा लो। तो कहती थी कि तुम खाओ मैं पड़ूं चूल्हे में, मतलब मुझे चूल्हे में जाने दो, तुम खाओ पियो। बड़ी चतुर थी, चालाक थी। तो उसी को कहते हैं चतुराई नहीं करना चाहिए, उसी पर यह दृष्टांत है। तो बड़ी चालाक थी वो, ऐसे ही चलता रहा और मोटाई में 2 इंच मांस बढ़ता ही जाए, कम नहीं पड़े। तो यादव जी सोचे कि यार ये हमारे सामने 1-1.5 रोटी पतली पतली हम दे देते हैं, छोड़ देते हैं, इतना ही खाती है और कहती है कि तुम खाओ मैं पड़ूं चूल्हे में। और इतना तगड़ी एकदम होती जा रही है, समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन संयोग ऐसे ही बन गया, इस समय धान की कटाई है, उस समय गेहूं की कटाई थी। और गेहूं कट करके उसकी मड़ाई हो करके थ्रेसरिंग होकर खलिहान में ऐसे टाल लगा हुआ था, गेहूं गजा हुआ था। तो यादव जी बैठे भोजन करने, इतने में एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया, कहा भैया आपके गेहूं में 4 बछड़े खा रहे हैं, बैल गेहूं खा रहे हैं। तो भैया तो भोजन कर रहे थे, अब भाभी जी को ही जाना पड़ा, उन्हीं को जाना पड़ा बैल हाँकने। तो एक तो नई नई 4-6 महीना 8 महीना की हुई थी, अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं था, तो घूंघट काढ़ी थी, ज़्यादा दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। डंडी ले करके अब बैलों को हाँकने लगी। तो वो आवारा बैल जो आजकल जैसे सांड घूम रहे हैं ऐसे ही घूमनता थे। तो बस इधर से हाँके तो उधर से जाके खाने लगे, उसको लग गया खाने में हाँकने में टाइम बैलों को। इतने में वो यादव जी वहाँ भोजन करके फिट हो गए, बीड़ी का नशा लगी तो चिमटा उठाया, आग में ऐसे चिमटा मारा कि आग निकलेगी तो बीड़ी पकड़ाऊंगा, चल दूंगा। पीते हुए चिमटा मारा आग में तो चिमटा जंप करके उधर ही आ गया, उन्हीं की ओर। कहा अरे साला इसमें क्या है कि चिमटा मैं अंदर मार रहा हूँ, उधर ही ऊपर आ रहा है, क्या है इसमें। और तेजी से मारा, तो तेजी से मारा तो समझ में आया कि कोई कड़ा चीज इसमें है। तो राख हटाया पूरा, तो इतनी बड़ी बाटी थी आटे की, आधा किलो से ज्यादा आटे की बाटी थी, और उसमें पक करके एकदम लाल हो गई थी टनाटन। उसमें तोड़ा उसको तो काजू पिस्ता बादाम सब उसमें पड़ा हुआ था, बाटी में सब पड़ा हुआ था। थोड़ा सा खाया तो बड़ा अच्छा लगा, मीठा मीठा। सोचा कि इतना सूखा सूखा कब तक खाती होगी। तवा उल्टा रखा हुआ था चूल्हे के पीछे, जहाँ तवे को उल्टा था, आधा किलो मक्खन उसमें एकदम तरंग मार रहा था, पक करके एकदम बढ़िया हो गया था। उसी को उसमें मिस दिया तो बहुत अच्छा एकदम मलिदा फिट बन गया। भोजन तो किए थे लेकिन अच्छा उस दिन माल मिल गया, तो लगे खाने। फिर तेज कर दिए माइक, तो फिर वो भोजन करने लगे, भोजन करना शुरू कर दिए। और उसके बाद में सोचे कि अब आ रही होगी पत्नी, तो जल्दी जल्दी वो खा लिए। खा करके लाठी ले आए, बगल में बैठ गए लाठी ले करके। जहां आई एकदम हाँफते हुए, बैल हाँक करके थक गई थी,
हाँफते हुए आई तो घबराई भी थी कि कहीं हमारा चतुराई पता न चल गई हो। तो बस यादव जी बोले कि तुम भी कुछ खा लो। तो कहीं अरे तुम खाओ, रोज का ठेका था, कहीं तुम खाओ मैं पड़ू चूल्हे में। खींच के एक बास मारा, कहा सारी आज हम ही चूल्हे में पड़ गए हैं। हम क्या जाने कि चूल्हे में इतना बड़ा राज है। तावा उल्टा तो इतना मक्खन, तभी हम सोचते थे कि गाय भैंस लग रही हैं, इतना घी भी तैयार नहीं होता, इतना अन्न पानी सब हो रहा है। मैं थोड़ा सा, मुझे 2 चिकनी करके रोटी पतली दे देती थी, सारा माल अपना उड़ा रही है। 3-4 डंडा मारा, कहा भाग जाओ आज से घर से बाहर, हम बिना औरत के ही रह लेंगे, अब नहीं रखेंगे तुमको। यही है चतुराई। चतुराई एक दिन पकड़ा जाती है। तो चतुराई नहीं करना चाहिए, और भगवान से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गांव देश में तो थोड़ा चलेगा भी, लेकिन भगवान के यहाँ तो हनुमान जी चतुराई किए, पकड़ा गए। कोई भी चतुराई, कृष्ण भगवान के सामने जितने चतुराई किया शकुनी, उसका सब पकड़ा गया। तो ऐसे ही वो पकड़ा गई, और उसके बाद में 3-4 डंडा मारा, फिर बड़ी माफी मांगी कि आज के बाद ऐसा कहीं कभी नहीं करूंगी। तो बोले ठीक है, एक चांस तुमको दे रहे हैं, सुधर जाओ तो सुधर जाओ, नहीं फिर चांस नहीं देंगे। तो एक चांस दे दिया, बाद में सुधर गई। इसी को कहते हैं चतुराई। गुरु महाराज कहते हैं कि साधक को, भक्त को, जो जुबान पे हो वही दिल में हो। जुबान पे कुछ और, दिल में कुछ और, तो वो कभी कामयाब नहीं होता, चाहे 80 साल का बुढ़ा हो जाए। लेकिन जो 80 साल किया है वही पापड़ बेलेगा, भजन नहीं करेगा, नहीं होगा भजन, क्योंकि चतुराई कर रहा है ना। ये भगवान का रास्ता चतुराई का नहीं है, ये प्रेम का रास्ता है, ये भक्ति का रास्ता है। और जो भक्ति में लगता है वो दुनिया के, इसीलिए कहा चतुराई चूल्हे पड़े और घूरे पड़े अचार। अचार माने हमारा ये व्यवहार, बात विचार, कहते वो सब चूल्हे में पड़ जाए, घूर में पड़ जाए, माने कूड़ादान में पड़ जाए। लेकिन तुलसी राम भजन बिन, अगर राम का भजन नहीं करते हैं तो चारों वर्ण चमार, चारों वर्ण खाली चमड़ी से प्यार करने वाला है, आत्मा से तो कोई प्यार कर ही नहीं रहा है। और जो आत्मा से प्यार करेगा वो चमड़ी से ऊपर उठ जाएगा, उसको चमड़ी का भान नहीं रह जाएगा, न किसी को देखने से मतलब, न किसी को ताकने से मतलब। तो इसी को कहते हैं कि जानो मैं या जग की चतुराई। राम भजन नहीं करत बावरे, जिन यह जुगति बनाई। राम का भजन नहीं करते पगले, रामन रमसी कवन दंड लागा, मरी जइबे का करिबे अभागा। राम का भजन क्यों नहीं करते? आज नहीं कल डेरा, ये सारा डेरा छोड़ के जाना पड़ेगा, कोई एक सीख लेके नहीं जाएगा। जितना चतुराई करके धन कमाए, खेत बनाए, मकान बनाए, ये सारी चतुराई का फल यहीं रह जाएगा। और लोग कहते हैं कि हम मर जाएंगे तो हमारे लड़के खाएंगे, लड़कों को मिलेगा। तो उसके लिए आगे कहते हैं कि माया जोरी जोरी करे इकट्ठी, हम खई हैं लड़का व्यवसायी। माया जोड़ जोड़ के इकट्ठी कर रहे हैं कि हम खाएंगे, हमारा लड़का इससे व्यवसाय करेगा, इससे व्यवसाय करेगा। सो धन चोर मुँह से ले जावे, रहा सहा ले जाए जवाई। कहते हैं वो धन चोर मूस करके लेके चले जाते हैं। चोर सबके हृदय में काम, क्रोध, मोह, लोभ, यही 4 चोर हैं। और कोई ये बाहर वाले चोर बहुत करेंगे, सिकड़ी चुरा लेंगे, खेत चुरा लेंगे, कुछ खेत में से गन्ना चुरा लेंगे, गेहूं चुरा लेंगे, घर में से कुछ बर्तन चुरा लेंगे। लेकिन जो भीतर चोर हैं ये ज़्यादा घातक हैं। ये हमको आपको ललकार के चोरी करते हैं। वो चोर तो छिप के चोरी करता है, लेकिन जो भीतर चोर हैं, तो क्रोध एक चोर बताया। क्रोध एक चोर है, वो मनुष्य के भीतर रात दिन उसको खोखला कर रहा है, चोरी कर रहा है। तो क्रोध में सीता जी, भगवान राम तो मृगा के पीछे चले गए, लक्ष्मण जी वहाँ पर बैठे हुए थे। और सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हारे भैया संकट में हैं, जाओ।
लक्ष्मण जी ने कहा कि भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट पड़ई कि सोई। नजर घूम जाए माता जी उनकी जिधर, सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी, उनके ऊपर संकट नहीं पड़ सकता। आप परेशान मत होइए। लेकिन सीता जी क्रोध में गुस्सा में आ गई और गुस्से में आकर के बोलने लगी कि लक्ष्मण, मैं जानती थी तू किस लिए पीछे लगा था कि राम संकट में पड़ेंगे तो सीता को मैं प्राप्त कर लूंगा। और लक्ष्मण जी को ये बात एकदम सूल की तरह, बाण की तरह लग गई कि हम तो इनको माता जी समझ के प्रणाम करते हैं और ये कह रही हैं कि राम जब संकट में पड़ेंगे मैं अग्नि से जल जाऊंगी, पहाड़ से कूद जाऊंगी, पानी में डूब जाऊंगी। लक्ष्मण तुम मुझे नहीं पा सकते। सीता क्रोध में पागल हो गई, गुस्सा में। उस जब मनुष्य को क्रोध आता है तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है। जब विचार नष्ट हो गया तो मेरे सामने माँ है कि बाप है कि बहन है कि भाई है, पति है पत्नी है, कौन है, श्रेष्ठ है कि नीचा है, छोटा है कि बड़ा है, ये भान खत्म हो जाता है क्रोध में। क्रोध में जब मनुष्य को आता है तो ये भान खत्म कर देता है कि मेरे सामने कौन है, कन्या है कि बहू है, ये भी भान खत्म। क्रोध में पागल। और जो क्रोध का परिणाम कहाँ ले जाएगा? सीता जी क्रोध की तो जाना पड़ा लंका में। रावण आया, उठा ले गया। और जब रावण ले जाने लगा तब जब विवेक जागृत हुआ तब कहती हैं कि हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायूं कीन्ह्यूं रोसा। कि हे लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैंने जो क्रोध किया वो फल मुझे मिल रहा है। सो फल पायूं कीन्ह्यूं रोसा। इसलिए बच्चों को कभी क्रोध में कोई काम नहीं करना चाहिए। क्रोध में नहीं करेंगे कोई काम, विवेक में करेंगे तो काम का परिणाम आपको सही ले जाएगा। और अगर क्रोध में काम करेंगे तो हानि छोड़कर लाभ नहीं होगा। तो सीता जी को क्रोध ने बहुत बड़ी हानि करा दिया। इतना बड़ा लड़ाई लड़ना पड़ा भगवान राम को। और बुढ़ापे में तो और क्रोध नहीं करना चाहिए, जो मिल जाए उसी में खा पी के शांति से रहो। नहीं जैसे जैसे बुढ़ाओगे वैसे पानी नहीं देंगे नजदीक में, कहेंगे बड़ा गरियाया है अब ले, तो सही नहीं रहेगा। इसलिए बुढ़ापे में एकदम क्रोध मत करो। जहां हो बस रोटी मिल जाए राम राम करो। और ज्यादा सोचो कि वो बिगड़ रहा है, वो बिगड़ रहा है, वो बिगड़ रहा है, ये करोगे तो कुछ बनेगा नहीं, सब बिगड़ता ही जाएगा। अब आदमी सोचता है कि हम धन कमा के रखेंगे तो हमारा बेटा खाएगा उसको, और बेटा बाप मानने को तैयारी नहीं है तो धन तुम्हारा कहाँ हुआ? जवाब दे रहा है, कोई बात नहीं सुनेगा। तो इसलिए चतुराई से ये जो कहते हैं कि राम भजन नहीं करत बावरे, जिन यह जुक्ति बनाई, जो ये जुक्ति बनाया, मुक्ति का मार्ग दिया सबको। अब किसी को अच्छा लगे या न लगे, लेकिन मुक्ति का मार्ग भगवान ने दिया। और मनुष्य का तन दिया, नर देह बार बार फिर ना मिलेगा, अब ना बनी तो फिर ना बनेगा। ये नर का जो चोला मिला, मनुष्य तन जो मिला, चाहे आप नर हो चाहे नारी, भजन करने के लिए दोनों को बराबर अधिकार है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोए। पुरुष हो नपुंसक हो नारी हो, कपट छोड़ करके मेरा भजन करता है वो मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ये भगवान कहते हैं, ये भगवान का कहना है, ईश्वर का कहना है। भगवान को क्या आप खाते हो, क्या पीते हो, कहाँ सोए हो, उससे मतलब नहीं है। आपके दिल में भगवान है कि नहीं। अगर वो दिल में रहेंगे तो गलत लाइन में आप जाओगे ही नहीं, वो रोक देंगे, नहीं जाने देंगे। अगर गलत लाइन में जा रहे हो, कह रहे हो हम तो हनुमान जी के बड़े भारी पुजारी हैं, हनुमान जी के बहुत बड़े पुजारी बने हैं, और मांस के बिना काम नहीं चल रहा है, तो बताइए हनुमान जी का गुण है? हनुमान जी तो कभी नहीं खाए और तुम्हारा काम ही नहीं चल रहा है, तो हनुमान जी को चकमा दे रहे हो, केवल भक्त नहीं हो उनके। जिसके भक्त बने हो उसका आचरण करो, इसी का नाम भक्ति है। हनुमान जी के, दुर्गा जी के, गणेश जी के, शंकर जी के,
किसके भक्त हैं आप? कहेंगे शंकर जी गांजा पीते थे। देखे थे कोई? कोई नहीं देखा है। शंकर जी गांजा पीते थे कहीं लिखा भी नहीं है। कहाँ लिखा है बताइए? कहीं लिखा है? कोई वेद पुराण का भाई ज्ञानी हो तो हमें बताओ, कहीं लिखा है कि शंकर जी गांजा पीते थे? लेकिन जितना हरामी है कहेंगे शंकर जी का बूटी है। शंकर जी का बूटी है गांजा को। बताइए कैसे शंकर जी का बूटी है? शंकर जी का बूटी नहीं है। ये भांग धतूर से तमाम जमा रहता है, जिसको पानी लगता है, गैस बनता है, पेट नहीं सही रहता था, दवा के रूप में एक बार सुबह एक बार शाम थोड़ा सा लोग पी लेते थे तो उनका जीवन सही रहता था। वो दवा ही है। तो दवा के रूप में आप पी लो तो नशा नहीं है। जब उसको हवस के रूप में पीते हो तब वो नशा है। कोई भी चीज, पहले कहा जाता था दवा दारू, दारू भी एक दवा थी। चोट लग गया, किसी को लाठी डंडे चल गए तो उसको 2 ढक्कन पिला देते थे, मल भी देते थे तो सही हो जाता था। वही महुआ का सड़ा के बनाते थे, वही कर देते थे, उसको मालिश कर देते थे, 2 ढक्कन पिला देते थे तो दर्द कम हो जाता था, सो जाता था। तो 2 ढक्कन पीना है, यहाँ 2 बोतल उड़ोल दिए 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, पिए भी पिलाए भी। बहुत से लोग 6 बजे शुरू करते हैं और 9 बजे तक पीते हैं तो कहेंगे बड़ा भारी रईस है, ये बहुत बड़ा आदमी है, ये उसको नाम देंगे। तो ये सब चीजें नहीं होती हैं कि नशा कोई देवता नहीं करता था। कहेंगे सोम रस है, देवता भी पीते थे। कौन देवता पीता था? कोई देवता तो नहीं दिखाई पड़ता। भैरव बाबा भर पीते थे। तो भैरव बाबा के यहाँ ले जाएंगे, पन्नी काटेंगे, 2 बूंद चढ़ा देंगे, पूरा पुना मार देंगे। चकमा ही चकमा दे रहे हैं सब जगह। सही कहाँ कर रहे हैं? सबको चकमा, देवी देवता को चकमा, पत्नी को चकमा, पति को चकमा, सबको चकमा ही तो दे रहे हैं। यही है चतुराई। तो इसको कहते हैं जारो में या जग की चतुराई। इस जगत की चतुराई को संत इसको खंडन करते हैं, इसको जलाते हैं कि नहीं ये सही नहीं है। आज नहीं मानोगे, जब डॉक्टर मना करेगा तब मानोगे। कोई भी चीज अगर साधु महात्मा समझाते हैं तो कहेंगे अरे पागल हैं, इसे ही बताते रहते हैं, हम इसी के लिए जन्म लिए हैं, फिर मानव तन थोड़ी मिलेगा, छानो घोटो। और जब पड़ जाएंगे खटिया पर तब कहेंगे हे भगवान अब हमारा जल्दी पत्र लिख काटो, फाइल जल्दी देखो। तब क्या हो, कहाँ गया नशा? तो इसलिए पहले चेत करो, चतुराई में मत पड़ो। केवल एक ही चतुराई है कि राम का भजन। तो राम भजन नहीं करत बावरो, जो ये शरीर दिया, ये बॉडी दिया, कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कभी बहुत बड़ी करुणा करके भगवान ने ये बॉडी दिया हमको, आपको। बहुत सुंदर है ये, इससे सुंदर दुनिया में कुछ नहीं। काजल लगाते हो ना, काजल आदमी बनाया, मनुष्य बनाया। मेहंदी लगाते हो, मेहंदी आदमी बनाया। टैटू बनवाते हो, ये आदमी बनाया। सब श्रृंगार जो करते हो, ये आदमी बनाया। और ये बॉडी को ये भगवान बनाए, परमात्मा ने बनाया। इसलिए इस पर कोई चीज पहनते हो तो अच्छा लगेगा। ये पौधा में काजल लगा दो तो कौन देखेगा इसको? देखेगा? तो ये भगवान का बनाया हुआ बॉडी है, इसमें काजल लगाते हो तो अच्छा लगता है, टीका लगाते हो तो अच्छा लगता है, कंगन पहनते हो तो अच्छा लगता है। वो अच्छा बनाया है। और जो अच्छा रहता है, जब शरीर अच्छा है तो कुछ भी पहन ले वही फेमस होगा। अभी अगर कोई एक 15-20 साल की लड़की है, उसको बढ़िया बढ़िया गहना पहना दो तो कहेंगे सबसे बढ़िया ये है। और वही 90 साल की बुढ़िया को पहना दो वही गहना तो कोई कहेगा कि बहुत बढ़िया है? कोई नहीं कहेगा। तो शरीर बढ़िया है तब गहना बढ़िया है। अगर शरीर कमजोर हो गया तो दुनिया का कोई गहना अच्छा नहीं लगेगा, चश्मा भी अच्छा नहीं लगेगा। कितनों काला चश्मा ले लो 20,000 का और 90 साल की उम्र में पहन लो, लाठी लेके चलो, कोई ताकेगा तुम्हारी ओर? कोई नहीं ताकेगा। इसलिए जो चीज भगवान ने बनाया उसका टक्कर आज तक कोई नहीं किया। इसीलिए चतुराई कहते हैं जारो में या जग की चतुराई।
तो राम भजन नहीं करत बावरे, बावरे माने पगले, तूने हीरा सो जन्म गंवायो भजन बिना बावरे। कहते हैं तुमने हीरा जैसा जन्म भजन के बिना गंवा दिया रे पगले रे बावरे। हरियाणा की भाषा है बावरे। काहे के बावरे हो रहे हो, माने क्यों पगला रहे हो। यहाँ कहेंगे काहे पगलाया है, वहां कहेंगे क्यों बावरे हो रहे हो। तो राम भजन नहीं करत बावरे, जिन यह युक्ति बनाई, जो ये युक्ति बनाया, योग युक्ति बनाया, मुक्ति का मार्ग बनाया और माया जोड़ जोड़ करके लाख करोड़ इकट्ठा किया और हम खाएंगे, हमारा लड़का इससे व्यवसाय करेगा। तो कहते हैं सो धन चोर मुंह से ले जाई हैं, वो धन को चोर, सबके भीतर चोर हैं। तो एक चोर दिखाई पड़ता है। भगवान कृष्ण का भागवत की बात है, पंडित जी कथा सुना रहे थे तो एक चोर था। तो चोर देखता था कि कथा में पूरे गांव के लोग जाते हैं, तो वो भी आ जाता था, देखता था कि कौन कौन आया है, और जहां देख ले कि जिस घर से सब चले आए हैं उसी घर में जाके चोरी कर ले। चोरी करने की आदत थी तो सब जगह करता था। कथा हो रही थी, चोर पहुंच गया कथा में, तो पंडित जी उस समय भगवान कृष्ण के रूप का वर्णन कर रहे थे कि भगवान आते हैं, सोने का मुकुट, सोने का कंगन, सोने का हार, सब चीज, सारी चीजें सोने का गहना पहनकर, सोने की बांसुरी बजाते हुए जब मधुर मधुर धुन बजती है, भगवान का प्रकट होते हैं तो भक्त का मन मोह लेते हैं। यही सब बता रहा था, पंडित जी बता रहे थे कि कथा के भागवत के माध्यम से सब लोग सुने, बड़ा खुश हुए, सब चले गए। चोर बैठा रह गया, कहा यार छोटा मोटा चोरी, कहीं गेहूं चुराओ, कहीं धान चुराओ, छोटी मोटी चोरी करता हूँ, पेट भी नहीं भरता। ये पंडित जी ने बड़ा बढ़िया आसामी बनाया है, बताया है कि ये कहाँ आते हैं ये बताओ। तो बोले वृंदावन में, वृंदावन में आते हैं। तो अकेले बैठा रह गया, सब चले गए। तो पंडित जी सोचे कि कुछ प्रश्न पूछेगा या कोई इसके मन में जिज्ञासा होगी। तो बोले हाँ भाई बताइए आपका क्या प्रश्न है, कोई मन में जिज्ञासा है। तो बोला महाराज जो अभी आप बता रहे थे, सोने का मुकुट, सोने का बांसुरी, सोने का कंगन, सोने का हार, ये जो सोने के कुंडल, ये कहाँ आते हैं। बोले अरे पागल, भगवान है वो वृंदावन में आते हैं। बोले कितने, किस जगह पर कितने बजे आते हैं। बोले जब शाम के संध्या बेला में, गोधूली बेला में। बस यहाँ से कहा अब कल मैं देखूंगा, चल दिया वहां गया। तो भगवान वहां कहाँ, लेकिन पंडित जी कहे थे कि आते हैं। लगा वहीं बैठ करके कृष्ण भगवान का याद करने लगा, नाम जपने लगा। 14-15 दिन बीत गया तो लगा कि खाना पीना भी सब छोड़ दिया था। उसकी लगन लग गई कि वही अगर सेठ आ जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। कहीं नहीं गया, वहीं बैठा रहा। तो भगवान सोचे कि अगर नहीं जाऊंगा तो ये मर जाएगा। तो एक रूप बनाए, सारा चीज सोने का खूब पहन करके वहां पहुंच गए। मधुर मधुर बांसुरी बजने लगी, धुन भी बजने लगी, भगवान भी दिखाई पड़ गए। तब उसने कहा जो पंडित जी बताए थे गुरुजी, यही है वो, बस यही है। गया, लाठी लिया था, एक भाला, अब भाले को ऐसे धमकाया, कहा किधर जा रहा है। तो भगवान हाथ जोड़ लिए कि अरे भाई क्या बात है, बताओ क्या बात है, हम कहीं जा रहे हैं, तुमसे क्या मतलब। कहीं ये जितना पहना है, पहले जो पीताम्बर ओढ़े हो इसको बिछा दो। भगवान बिछा दिए। ये जितना सोने का पहने हो सब उतार के इस पे रख दो, नहीं तो भाला मारूंगा इस पार हो जाएगा। गुस्सा में बोला तो भगवान और पागल और दुबुक गए, डर गए कि नहीं नहीं भाई मारो मत, लो मैं सब उतार देता हूँ। सब उतार के उस पर रख दिए। फिर शरीर पे ज्यों का त्यों। तो बोला फिर उतारो, एक बार फिर उतार दिए, फिर ज्यों का त्यों। तो एक बार फिर बोला फिर उतारो, फिर उतार दिए। देखा 1 कुंटल हो गया, अब अगर इससे ज्यादा कहता हूं तो उठेगा भी नहीं, मर जाऊंगा मैं। तो बोले अब इसको बांधो, पीताम्बर को बनवाओ। भगवान बंधवा दिए। अब मेरे सिर पे उठा दो, उठा दिए सिर पर। अब गया लेकर, जहां घर पे लेके गया तो बड़ा खुश हुआ,
खाल खेत चोर मीत दे गया कि ले गया। अगर खेत कोई गड्ढा में खाल में है, ढलान में, उसको कहते हैं कभी उसमें फसल बड़ी टाप हो जाती है, बारिश वारिश हो गई तो, और कभी जो बिया डालते हैं वो बिया भी बर्बाद चला जाता है। ऐसे चोर जो मित्र होता है तो बड़ा उदार होता है। अगर माल टाल है तो 10-5 किलो आपको भी सोना चांदी दे देगा, अगर नहीं है तो आप ही का चुरा लेगा अगर उसे मित्रता किए हो तो बस खाल खेत चोर मीत दे गया कि ले गया। अब वो पा गया था इतना माल, कहा यार इसका सारी युक्ति तो गुरुजी बताए थे, जो कथा सुनाए थे पंडित जी, तो ऐसा करूं कि ले चलूं उनको भी दे आऊं। तब बस बांधा पोटली सोना चांदी को लेकर के गया, जितना भगवान पहने थे पंडित जी को बुलाया, कहा पंडित जी आओ। आ गए, खोल दिया गठरी, कहा लो ये इतना तुम्हारे लिए। कह रही कहाँ से पाया ये? बोले वही जो आप बताए थे ना कि वो सज धज करके मुकुट सोने का सब आता है, उसी को एक घुड़की दिया, सब उतार के रख दिया मेरे सामने। बोले अरे साला ये पापी को कैसे भगवान दिखाई पड़ गए? इतना दिन चंदन घिसते घिसते माथा में संस्कृत बोलत बोलते जीभ लुढ़िया गई हमारी, आज तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ और इसको कैसे दर्शन दे दिए? पंडित बड़े आश्चर्य में पड़ गए, कहें सोना चांदी फेंक उधर, हमको वहीं ले चल जहाँ वो मिले थे। वो तो केवल वर्णन किए थे, पढ़ा पढ़ाया, और वो सचमुच में कढ़ा कढ़ाया मिल गया। लेके गए, कहा वहीं ले चलो जहां पर तुमको मिले हैं। कहा अरे महाराज हमके 14-15 दिन में मिले हैं, तुमको कहीं 30 दिन न लग जाए। बोले 30 जन्म लग जाए, लेकिन ले चल वहां। लेके गए, अब वो बैठ गए भगवान का वहां भजन, पंडित जी भी खूब आरती पूजा करने लगे, वो भी बैठ गया। लेकिन अब भगवान क्यों आए? लेकिन भगवान देखे कि अगर नहीं जाऊंगा तो पंडित जी भी मरेंगे, ये भी आ गए हैं, और उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था। इतने में भगवान प्रकट हुए तो बांसुरी बजने लगी, धुन तो सुनाई पड़े और वो आवाज भी हो, मधुर मधुर खुशबू भी आने लगी, लेकिन पंडित जी को भगवान दिखाई न पड़े और वो उसको खूब दिखाई पड़े चोर को। तो जब नजदीक आए तो फिर भाला पटका और पंडित जी से बोला कि देखो आ गए हैं। वही आ गया जो जिसका मैं उस बार सोना सब उतारा था। पंडित जी आंख मले, कहे हमको तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तब भाला खींच करके ताना, कहा अगर भला चाहते हो तो इनको दिखाई पड़ो, यही हमारे गुरु जी हैं, यही हमें बताए थे, और इनको नहीं दिखाई पड़ रहे हो, पढ़ोगे ना तो देख रहे हो भाला ना। तो भगवान फिर चुप हो गए, बोले अच्छा ठीक है भाई दिखाई देते हैं। तो भगवान ने थोड़ा हाथ डाला, ऊपर फेरा, तो पंडित जी के भी आंखों का पर्दा खुल गया, और ज्यों भगवान को देखे तो लगे चरणों में लिपट गए, लगे रोने, आंसू गिरता जाए, स्तुति करने लगे भगवान की। और वो चोर कह रहे यार एक भाला से हम हड़का देते हैं, तुम काहे रो रहे हो इसके चरण में क्यों? तब फिर पंडित जी खड़े हुए, कह रहे पागल ये भगवान है, साले तेरे भोलेपन पर ये रीझ गए हैं, नहीं इनको कौन भाला दिखाएगा। तब बोले प्रभु इसको भी सद्बुद्धि दो। तो भगवान ने बुद्धि का संचार दिया चोर में भी, तो चोर को भी समझ में आया कि हाँ ये भगवान हैं, लगा वो भी चरणों में गिर गया, पंडित जी भी गिर गए, और दोनों स्तुति करने लगे। भगवान दोनों को अपना लिए, दोनों बहुत बड़े संत बन गए। तो चोर था लेकिन हृदय में लगन लगाया तो भगवान से लगाया, तो गुरु जी पीछे हो गए, चेला आगे हो गया। जो बताए थे उनको नहीं दिखाई पड़ रहे थे और चोर को भोलेपन पर दिखाई पड़ गए। तो भाव के बस में भगवान रहते हैं, प्रेम के बस पारथ रथ हाके, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम की सगाई होती है। प्रेम के बस में आकर के अर्जुन का रथ हाक दिए और भूल गए ठकुराई। वो ये भूल गए कि मैं ठाकुर हूं, भूल गए, रथ पर बैठ गए। और जैसे आजकल ड्राइवर, अर्जुन का ड्राइवर बन गए। उस समय रथ था, इस समय गाड़ी है, ड्राइवर बन के रथ लेके चल दिए। तो केवल प्रेम के बस में अर्जुन का प्रेम था। तो भगवान प्रेम के बसीभूत मिलते हैं। इसलिए ऐसा चोर जो संसार से छुप करके भगवान का भजन करता है, सुमिरन करता है, वो निर्मल भाव वाले को भगवान प्रकट रूप में दर्शन देते हैं, जरूर दर्शन देते हैं, दिखाई पड़ते हैं।
और उसी को कहते सो धन चोर मुँह से ले जई हैं, रहा सहा ले जाए जवाई। यहाँ दुनिया में जो चोर हैं, यहाँ बनी रहती है तो यार ही यार होते हैं, बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। जब बनी है बाजार तो जो ही आएगा वही भैया नमस्ते करेगा, और बिगड़ जाएगा तो हजारों दुश्मन तैयार हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि ये दुनिया में जो चतुर हैं वो सो धन चोर मुँह से ले जाई हैं, चोर मुँह से ले जाएंगे। और जो बच्चा खुचा रहेगा, बिटिया की शादी करोगे तो जवाई ले जाएगा, जवाई माने दामाद, तो वो दामाद ले जाएगा वो धन को, जो धन इकट्ठा किए। इसलिए कहते हैं कि वो धन इकट्ठा करो लेकिन भगवान को भी इकट्ठा करो। लाख दौलत भी पाकर भिखारी है वो, दैवी दौलत अगर पास होती नहीं। अगर दैवी दौलत नहीं है तो लाख यहाँ की दौलत पाकर मनुष्य भिखारी है। फिर आगे कहते हैं यह माया जैसे कलवारिन मद पियाए राखे बौराई। ये माया को एक कलवारिन बताया। कलवारिन यहाँ जो दुनिया में आजकल जायसवाल कहते हैं और पहले कलवार कहते थे, तो माया को कलवारिन की तरह बताया। कलवारिन जो होती थी वही दारू पिलाती थी। आजकल तो होटल में सब पिला रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि कौन है। तो ये उदाहरण देते हैं कि यह माया जैसे कलवारिन। तो एक उदाहरण दिया। यहाँ के कलवार से मतलब नहीं है, जायसवाल जी लोगों से मतलब नहीं है, ये माया से मतलब है कि ये माया जैसे कलवारिन, जैसे कलवारिन दारू पिलाने का काम करती है, दारू बनाने का काम करती है, वैसे ही ये माया मोह रूपी मदिरा को बनाती है। कौन? मयरु मोर तोर तय माया, यही बस कीन है जीवनी काया। ये मैं हूँ मेरा है, तू है तेरा है, इसी का नाम है मदिरा, मोह रूपी मदिरा। इस मदिरा को जो पीता है, धृतराष्ट्र अंधा था, लोग कहते हैं पुत्र मोह में, तो पुत्र मोह में वही नहीं अंधा था। पुत्र मोह में अर्जुन चिता पर चढ़ गया। पुत्र मोह में द्रोणाचार्य जाकर के धनुष बाण त्याग करके समाधि में बैठ गए अश्वत्थामा के लिए। अर्जुन अपने बेटे के लिए चिता पे चढ़ने को तैयार हो गया, अभिमन्यु के लिए। तो हर बाप अपने बेटे के लिए चिता पर चढ़ने को तैयार हो जाता है। इसी को कहते हैं मोह। तो जिनकृत महा मोह मद पाना, तिनकर कहा करिय नहीं काना। जो मोह रूपी मदिरा को पी रखे हैं उनका कहना कभी मत सुनिए। वो कान में आपको कुछ समझाएं। मंथरा को मोह था राज्य से, राज्य से मोह था, तो उसने कैकेयी को भरना शुरू कर दिया, लेकिन कैकेयी को भर ले गई। वही है मदिरा, मोह की मदिरा कैकेयी के अंदर भर दिया कि अरे तेरा बेटा राजा नहीं बनेगा, राम राजा बन जाएंगे तो तुमको पानी भरना पड़ेगा, तुम्हारा बेटा ड्यूटी वॉचमैनी करेगा, इसलिए जाओ अपना 2 वरदान मांग लो। राज्य के प्रति उसका मोह था। उसको पीछे पड़ करके दशरथ के पास भेजकर 2 वरदान मंगवा दिया, राम को वन और भरत को राजगद्दी। तो ये मोह रूपी मदिरा इसको कहते हैं। यह माया जैसे कलवारिन मद पियाए राखे बौराई। वो बौरा देती है, पगला पगला बना देती है। और कहते एक तो पड़े धरन पर लोटे, एक जो यहाँ ये लिक्विड में जो मदिरा पी लेते हैं वो आए दिन सड़क पर गिरे रहते हैं। कोई नाली में गिरा रहता है, दूसरा कोई उठा के ले आएगा, कभी लड़के जाके उठा के ले आएंगे। कभी कभी फ़ोन आता है हम लोगों के पास, ये महाराज जी पिताजी पी करके नाली में गिर गए थे तो हंस रहे थे गांव वाले, ये गांव भर को हंसा रहे हैं, तो गए ले आए। फिर तो ये कह रहे हैं एक तो पड़े धरनी पर लोटें, एक जब ये मदिरा पी लेते हैं, ये संसार वाली जो बोतल में मिलती है, वहाँ बियर बार में जहाँ शराब की दुकान है, वहाँ से ले आते पी लेते हैं। तो ये रोड पर धरती पर लौटते हैं, इस पर चलते हैं। और फिर उसके बाद आगे कहते हैं लोटे एक कहे चोखी दे माई।
एक जो है, एक मदिरा जो पी लिए तो वो माई के चौकी पर जा कर के वहाँ नींबू काटेंगे, लौंग सटाएंगे, दारू चढ़ाएंगे, ओझाई करते हैं जो, उसी मदिरा को पी करके माई की चौकी पर जा करके भूत भवानी देवी देवता का जो व्रत पूजा वाली बात आती है, चौकी दे माई, इसलिए कहते हैं कि ये एक मदिरा को पी करके वहाँ चौकी, माई को चौकी दो, तब जाकर के तुम्हारा भूत दूर होगा, शांत होगा। और हम लोगों को समझ में नहीं आता कि देखिए, आप लोग खुद विचार करिए कि भूत बहुत तगड़ा आदमी है, सताता है, परेशान करता है। जब भूत आता है तो आदमी अपने बस में नहीं रह जाता। तो भूत हमसे तगड़ा है ना, हम लोगों से जिससे तगड़ा है उसी के ऊपर आता है। और ओझा आएगा तो एक तो भूत खुद तगड़ा है, फिर कहेगा बकरा लाओ, मुर्गा लाओ, शराब लाओ, तब भूत को भगाएंगे। तो किसको खिलाता है, भूत को कि अपने? अगर भूत को खिलाएगा तो भूत तो और समझ जाएगा कि अरे यार यहाँ बड़ी हरियाली है, चलो यहीं मिलेगा हमेशा, यही जगह नहीं छोड़ेंगे, वो तो और आएगा। अगर ओझा की बात मानोगे, मुर्गा बकरा लाके वहां चढ़ाओगे, तो भूत तो और कहेगा कि हम यहाँ पर माल टाल मिल रहा है, अब हम नहीं जाएंगे। तुलसी का पत्ता चढ़ाओ, फूल पत्ती खिलाओ उसको, तो हो सकता है भाग जाए, वहां नहीं पाएगा। और जब दारू पिला दोगे, बकरा खिला दोगे, तो और तगड़ा हो जाएगा और अभुआएगा और परेशान करेगा। इसलिए ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन तिन पाया। ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है मनुष्य के मन का पाप। पाप ही प्रेत है। और जब मन में पाप आ जाता है तो काली छाया दिखाई पड़ने लगेगी, सींग दिखाई पड़ने लगेगी, लाल आंख दिखाई पड़ने लगेगी, कहेंगे बस प्रेत आ गया, भूत आ गया। भूत कुछ नहीं होता है। भजन करो, खाली ओम का जाप करो, राम का जाप करो, भोजन बनाओ, काम किसानी करो, ड्यूटी करो, नाम जपते रहोगे तो हरि भक्तों के पास न आए भूत प्रेत पाखंड। अगर हरि की भक्ति शुरू कर दोगे तो भूत प्रेत पाखंड जादू टोना आपके ऊपर असर नहीं करेगा। और कोई न कोई संत सदगुरु मिले रहेंगे तो खाली दर्शन से, पुण्य से, विभूति से भी भूत नहीं आता है, भाग जाता है अपने आप, कहीं आएगा ही नहीं। और नहीं भजन करोगे तो जो कर रहे हो सब भूत ही है, सब जगह भूत है। इसलिए कहते हैं आगे, या मायासुर नर मुनि डहके, पीर पैगंबर को धरि खाई। कहते हैं माया सुर को, नर को, मुनि को ढकना माने ठगना, ये सबको ठगा। और पीर पैगंबर सो धरि खाई, पीर को, पैगंबर को, उनको पकड़ करके खा गई, उनको भी खाया। और फिर आगे कहते हैं कि जे जन रहे राम के शरणे, हाथ मले तिनको पछताई। जो राम की शरण में चले जाते हैं उनको खोजने में हाथ मलने लगती है और पछताने लगती है कि इनके ऊपर हमारा बस नहीं चलेगा। तो इसलिए अगर राम के शरण में हो जाएंगे तो भूत प्रेत जादू टोना मंत्र तंत्र का बस कभी नहीं चलेगा, कोई भी आपके ऊपर नहीं आएगा। जे जन रहे राम के शरणे, राम के शरण में, राम के शरण में हनुमान गए, राम के शरण में सुग्रीव गया, राम के शरण में विभीषण गया, किसी का हानि नहीं हुआ, सबका लाभ हुआ, सभी को लाभ मिला। इसलिए कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, लय फांसी हमहू पे आई। कबीर कहते हैं फांसी का फंदा लेकर के हमारे ऊपर भी एक बार आई। कौन? यही माया। तो माया कोई व्यक्ति नहीं होता, माया एक विचार होता है, माया एक वृत्ति होती है, माया एक आदत होती है। और मनुष्य अपनी आदत नहीं छोड़ना चाहता, वृत्ति नहीं छोड़ना चाहता। जो जिसकी वृत्ति पड़ गई, आदत पड़ गई, आदत को छोड़ना नहीं चाहता। और जो आदत छोड़ दो वही तुम साधु बन जाओगे। आदत मेन बात होती है, आदत की। आदत पड़ी है जो चीज का, वो छूटता नहीं है। कब तक? जब तक ठोकर नहीं खाएगा।
और या तो डॉक्टर नहीं मना करेगा, डॉक्टर मना कर देगा तो मान जाएगा, ऐसे नहीं मानेगा। जब डॉक्टर कहेगा कि अगर ये चीज खाओगे तो अब तुम 1 महीने में मर जाओगे, तो उसको दो कि आप लोग खाओ तब भी नहीं खाएगा, क्योंकि उसको लगा है कि हमको जीना है। और इसलिए कहते हैं गुरु प्रताप साधु की संगति, हरि भज चला निशान बजाई। कबीर कहते हैं गुरु का प्रताप, गुरु का प्रताप, गुरु प्रताप साधु की संगति, साधु के संगत के लिए कहा। 1 घड़ी आधी में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। 1 घड़ी आधी में भी आध। अगर साधु की संगत हो गई तो करोड़ों पाप को नष्ट कर देता है, मिटा देता है, समाप्त कर देता है। संगत करते बन जाए तो। और साधु की संगत, मनुष्य सबकी संगत कर सकता है, लेकिन साधु की संगत करना बड़ा कठिन है। क्योंकि दुनिया में जो व्यक्ति है, सबसे बड़ी बात है कि आदमी जब तक किसी दूसरे के बारे में सोचेगा तब तक वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जब अपने बारे में सोचना शुरू कर देगा, चाहे माई लोग हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़की लड़का हो, जब तक तुम दूसरे के बारे में सोचोगे तब तक तुम दुखी रहोगे। जिस दिन अपने बारे में सोचना शुरू कर दोगे उस दिन सुखी हो जाओगे। कोई गाड़ी से जाने लगा, अब कितने गाड़ी देख लेते हैं तो गाली देने लगते हैं, गाड़ियां देख के गाली देने लगते हैं, बुराई करने लगते हैं। तो दूसरे को देखे ना, ऐसा कर्म करो कि तुम्हारे पास भी गाड़ी हो जाए। उसका देख के जलने से कुछ नहीं होगा, गाली देने से कुछ नहीं पाओगे। इसलिए अपने बारे में भारत में बहुत कम लोग सोचते हैं, और विदेशों में यही अच्छाई है। वहां दूसरे के बारे में किसी को टाइम नहीं है सोचने का। दूसरा क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं। और यहां भारत में सबसे ज्यादा यही है कि दूसरा क्या कर रहा है, इसी के बारे में लोग सोचते हैं, इसीलिए दुखी हैं। तो आप सुखी होना चाहते हो तो अपने बारे में सोचना शुरू कर दो। यही साधु की संगत का फल है। साधु की संगत करने पर कभी भी हिनसन हट करी हूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। अगर साधु है तो आपकी हानि कभी नहीं होगी। अब भाई नहीं है तब बच के भी रहो, और है तब फिर कभी हानि नहीं कर सकता। वो हानि करेगा ही नहीं, हानि वाली चीज उसके पास है ही नहीं। इसलिए कबीर कहते हैं कि ये माया फांसी लेकर के हमारे ऊपर भी दौड़ी आई, लेकिन गुरु प्रताप साधु की संगति, हमको गुरु का प्रताप, जैसे अंगद को राम का प्रताप था, जब वहां गया तो राम प्रताप समुझ कपि कोपा, सभा माझ प्रण करि पद रोपा। राम का प्रताप था अंगद के अंदर, तो रावण के सामने पैर जमा दिया कि जो मम चरण सकर्षि सठटारी, फिर हूँ राम सीता मैं हारी। अगर मेरा पैर तुम उठा दो तो राम वापस लौट जाएंगे, सीता को मैं हार जाऊंगा। लेकिन रावण के यहाँ इतने बड़े बड़े योद्धा थे, अंगद का पैर नहीं उठा पाए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अंगद का पैर था क्या, तो कोटि विघ्नते संत कर, मन जिमिनी तीन त्याग, भूमि न छाणत कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। करोड़ों विघ्न पड़े, कोई कितना गाली देगा, बुराई करेगा, निंदा करेगा, लेकिन संत का मन अपनी नीति पर रहता है, वो नीति का त्याग नहीं करता। समशीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। तो ये नहीं कि खाली ऊपर से हंस रहे हैं और सरल स्वभाव दिखा रहे हैं और भीतर से दूसरा मन में चल रहा है, ऐसा नहीं। जिसके भीतर अगर आपसे कोई मिला तो उसको कल्याण के रास्ते पर ले जाने की क्षमता हो, वो है सम। सम शीतल, शीतल माने शांत। तो ये नहीं कि कोई चोर आवे दो झापड़ मार दे चुपचाप बैठे रहो, ऐसा नहीं, ये शीतल नहीं है।
हनुमान जी संत थे, लेकिन जब राक्षस उनको मारने गया तो जिन मोहि मारा तेहि मैं मारे, तेहि पर बांध्यो तने तुम्हारे। तो राक्षस अगर सामने आए तब भागना नहीं है। असली साधु वही है। हनुमान जी साधु थे, संत थे, लेकिन जब राक्षस मारने आए, सबके देह परम प्रिय स्वामी मारई मोहि कुमारक गामी, जब कुमारक गामी मारने आए तो साधु को भी लड़ना पड़ता है। जिसका मार्ग भटक गया है वो है कुमारक गामी। वही आजकल बहुत से लोग कहेंगे कि महाराज रावण तो ब्राह्मण था। हमने कहा यार रावण को पूरा रामायण में निशाचर लिखा है, तो ब्राह्मण निशाचर है क्या? पूरे रामायण में रावण को निशाचर लिखा गया। निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, तारका सुबाहु मारीच सब उसके राक्षस थे। पूरा रामायण उठा के पढ़िए, पता नहीं कौन इनको बुद्धि दे देता है। कहते हैं कि रावण ब्राह्मण था, और रावण ब्राह्मण था तो भगवान राम की ही पत्नी चुराना था, इतनी बुद्धि थी तो भगवान राम को कहेंगे वो ठाकुर थे और रावण ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण खाली ठाकुर का सीता चुराने चला गया। ये सब फालतू बात है। रावण निशाचर था, निश्चर वंश में अवतार हुआ, उसका जन्म हुआ श्राप के कारण। जलंधर था, फिर जाकर के वही यहाँ आकर के रावण हुआ, तो कई जन्म से आ रहा था। ऐसा नहीं है, सब फालतू बात है। ये झूठ ही कह देते हैं कि तो रावण इतना अत्याचारी थे, आज दुनिया में कोई है ही नहीं है उतना जितना अत्याचार उस समय में उसने किया था। हालांकि आज लोग कहते हैं, गाना बना दिए हैं कि पहले तो एक रावण था, आज घर घर में रावण है। गाना बनाए हैं, लेकिन उस रावण की तरह कोई नहीं है। उसका काम दूसरा था, आज वालों का दूसरा है। आज वालों का दूसरा काम, उनका दूसरा था। इसलिए रावण ब्राह्मण नहीं था। रावण के लिए रामायण में आया कि जेहि जेहि देश धेनु दुज पावई, नगर गांव पुरयाग लगावई। जिस गांव में ब्राह्मण गाय मिल जाते थे, रावण उसको फूंक देता था। तिवारी जी कुछ बताइए कि जिस गांव में ब्राह्मण तिवारी जी को देखता था तो वो गांव में आग लगा देता था। तो आपका जब भाई था तो कैसे आग लगा देता था? इसलिए सब फालतू बातें हैं। ये जो कहते हैं, न वो पढ़े हैं रामायण और न वो जानते हैं। इसलिए बहुत सी चीजें तो लोग जानते नहीं, खाली उसको अपने को फेमस होने के लिए कुछ भी आग लगा देते हैं। उस आग से बचना चाहिए। अपने बच्चों को, परिवार को, माता पिता के प्रति जो बच्चे हैं, इंतजार करना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे लिए हमसे ज़्यादा सोच रहे हैं। आजकल बच्चे इंतजार नहीं कर रहे हैं, यही गड़बड़ी है। इसलिए 4 दिन बाद ही तलाक हो रहा है, मारे जा रहे हैं। तो माता पिता का पहले इंतजार करो। अब कहीं पता नहीं, तुमको नहीं मालूम है तुमने जो सौदा किया वो सही है कि गलत है, हिंदू में किए कि मुसलमान में किए, बाद में रोओगे। इसलिए कदम उठाओ तो सोच समझ के। बड़ा युग इस समय जो समाज का हवा चल रही है, बहुत विचित्र दशा हो गई है। कोई किसी को पहचान नहीं रह गई है। इसलिए पहचान उसी को है जिसके दिल में राम है। अपने दिल में अगर राम को रखोगे तो चाहे आप बालक हो, बालिका हो, छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, नर हो, नारी हो, सबको राम जरूरी है। राम का भजन जरूरी है। अगर राम का, तो यही गुरु प्रताप साधु की संगत, हरि भज चला निशान बजाई। गुरु का प्रताप मिला, साधु की संगत मिली और हरि का भजन किए, इसलिए माया हमारे ऊपर कामयाब नहीं हुई। तो अगर माया के प्रपंच सब, जो कोई भी लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, नर नारी, अगर मान लो कहीं फंस गया तो माया के ही चक्कर में तो पड़ गया। तो पहले से भगवान का साथ लोगे तो भगवान तुमको गलत जगह से बचाएंगे, गलत व्यक्ति से बचाएंगे, गलत खाना से बचाएंगे, गलत पानी से बचाएंगे। भगवान सब जगह बचाते हैं, लेकिन जब उनको मानो तब ना।
जब अपने नशे में हो, उनकी बात ही नहीं सुनते हो, मानते हो मन का, तब वो कहाँ बचाएंगे। इसलिए उनको मानोगे तो जरूर बचाएंगे। इसलिए कहते हैं जारो मैं आ जग की चतुराई, राम भजन नहीं करत बावरे, जिन यह जुगति बनाई। जो ये मानव तन की युक्ति बनाया कि नाम जपो, भजन करो, ध्यान करो, घर में खाना बनाते, भोजन खाते, खेत में किसानी करते, कोई ड्यूटी करते, भगवान का स्मरण दिल में बना रहे। अगर दिल में स्मरण बना रहेगा तो भूत प्रेत, जादू टोना, मंत्र तंत्र सब बंद हो जाएंगे। इसलिए एक भजन ही, राम का भजन, राम की और साधु की संगत, यही आपको हर दुर्गुण, हर पाप, हर संताप, हर शोक, हर दुख, हर बीमारी से, हर कंगाली से आपको बाहर ले चलेगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।